नमस्कार मित्रों। आज आप जैसा जानते हैं कि आज के दौर में सेहत ही सबसे बड़ी नियामत बन के उभरी है और आज इसी बात को समझने के लिए कि मोटा अनाज किस तरह से हमारी सेहत को प्रभावी बना सकता है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बात को खुलकर कहा है पिछले साल से कि सभी लोगों को अगर स्वस्थ रहना है, जिंदा रहना है तो मोटे अनाज की ओर लौटना होगा। और इसी बात को समझते हुए कि आज के दौर में भारतीयों को क्यों मोटे अनाज की तरफ जाना चाहिए, मैं सेहत के बारदाना संस्थान में आपके साथ खड़ा हूं और यह जगह पिपरी अर्थापुर मिश्रिख में है, जहां पर आप मेरे साथ देख रहे होंगे कि हमारे बहुत से साथी जो इसको चला रहे हैं और मोटे अनाज को कैसे आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, इसी बात को समझने के लिए मैं आज यहां पर आया हूं। आइए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मोटा अनाज आप देख रहे होंगे मेरे चारों ओर कुछ मशीनें लगी हैं, इन मशीन से कैसे मोटा अनाज लोगों तक पहुंचता है, आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आप मेरे सामने देख रहे हैं कि ये सामने मशीन है। जैसे ही कोई व्यक्ति अपना अनाज लेकर आता है, आप देखते हैं सबसे पहले उसको यहाँ तौला जाता है। तौलने के बाद उसे बता दिया जाता है कि वह कितना अनाज लेकर यहाँ पर आया है। उसके बाद इस अनाज को, ये जो आप देख रहे हैं एस्पिरेटर, इसके अंदर डाला जाता है। इसके अंदर डालने का परिणाम ये होता है कि ये अनाज के अंदर जो भी कूड़ा होता है, जो गंदगी होती है, वो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लोअर लगा है, इसके द्वारा उड़कर बाहर चला जाता है। उसके बाद ये अनाज यहाँ से ये आता है, यहाँ इकट्ठा किया जाता है। इस अनाज को जब सफाई हो जाती है तो आप मेरे ठीक पीछे देखिए लिखा हुआ है साइज ग्रेडर। ये साइज ग्रेडर एक दूसरे तरह की मशीन है और इस मशीन के अंदर जो अनाज वहां से कूड़ा साफ होकर आया है उसको इसमें डाला जाता है। आप मेरे सामने देख रहे हैं कि ये एक जाली लगी हुई है। इसमें इस समय तो नहीं लगी, लेकिन इसके ऊपर एक जाली और लगी होती है, ठीक इसी तरह की होती है। उस जाली का काम क्या होता है कि जब इसमें से अनाज बाहर आता है, ये आप देख रहे हैं खांचे बने हुए हैं, जब इनसे अनाज बाहर आता है तो जो वहां से भी छोटे छोटे मिट्टी के ढेले या कंकड़ या कोई चीज बच गई है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ रह जाते हैं। उससे छन कर अनाज इस जाली पर आता है। इस जाली का काम यह है कि बहुत से हो सकते हैं बालू के, मिट्टी के कण हो, वो मिट्टी और बालू के कण ये छोटे छोटे छेदों से नीचे चले जाते हैं। मेरी बाईं तरफ देखिए एक नाली जैसी संरचना है जिससे वो बालू और बाहर चले जाते हैं और अनाज जो है वो यहाँ पर आकर ये जो सामने आप देख रहे हैं ये इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से दो चरणों में जब अनाज साफ करीब करीब हो जाता है तो मेरे बगल में ठीक आप देख रहे हैं एक तीसरी मशीन होती है जिसे आप कहते हैं डेस्टोनर। ये डेस्टोनर मशीन में जो अनाज यहां से साफ होकर आया है, इस अनाज को इसमें डाला जाता है और यहां पर डालने पर सामने की तरफ भी आप देख रहे हैं कि एक चलनी जैसी रचना है और हमारे पीछे भी एक संरचना है। जो अनाज लाया जाता है इसमें डाला जाता है, वो अनाज जो साफ होता जाता है वो पीछे आता है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बर्तन रखा हुआ है जिसमें वह कोदो, सेवा, कोकुन, जो भी मोटे अनाज जो यहाँ पर खासतौर से 3 अनाज यहाँ पर चल रहे हैं उनको एकत्र किया जाता है। और सामने की तरफ ये जो जाली लगी है इसमें, जिसे हम फरहा कहते हैं, ऐसा अनाज जो पूरी तरह साफ नहीं हुआ है, जिस पर अभी छिलका लगा हुआ है और पूरी तरह सफाई नहीं हुई, वो सामने आता जाता है। ये यहाँ पर इकट्ठा होता है। देखिए जैसे बाल्टी में ये हमारे सामने इकट्ठा है। इस अनाज को जो कि फरहा के साथ आया है, इसको हम उठाकर फिर इसमें डालते हैं और फिर वही प्रक्रिया चलती है। ऐसी ये प्रक्रिया 3 से 4 बार करते हैं और अंत में जो साफ अनाज इनको वहां पर मिलता है, उस अनाज को एक बार ये फाइनल टच देने के लिए फिर से इसमें डालते हैं और इसमें डालकर जो अनाज अब इनका फाइनल यहां पर इकट्ठा होता है उसको लेकर वो इस वाली पहली मशीन पर, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि एस्पिरेटर के माध्यम से ये मोटे मुंह जो कंकड़ और कूड़ा कबाड़ होता है साफ करते हैं, लेकिन इन दोनों मशीनों से सफाई के बाद जो अनाज आता है वो, जैसा कि आप बचपन से जानते हैं कि कूटा जाता है। अब कुटाई का काम ये जो ये डेहुलर लिखा हुआ है इसके अंदर होता है और इस डेहुलर में जो अनाज आया है, काकुन आया है, कोदो आया है, सेवा आया है, उनको इसमें कूटा जाता है और कूटने के बाद
मानी बात है कि जब कोई चीज़ कूटी जाती है तो कुछ निकलता होगा। जो इसकी भूसी है आप देखते हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये भूसी सामने, ये उसकी भूसी है, ये यहाँ पर इकट्ठा होती है। ठीक यही प्रक्रिया में इधर की भी एक मशीन है जो वही प्रक्रिया करती है जो मैंने डेस्टोनर पे आपको पहले बता रखा है। कुल मिलाकर, अच्छा ये भी डेस्टोनर है, ये भी डेस्टोनर है। और कुल मिलाकर जो सबसे प्रमुख बात है वह यह है कि अभी जहां पहले के समय में इस अनाज को बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, खास तौर से कृषि प्रधान देश भारत में तो किसानों का यह मुख्य भोजन भी हुआ करता था, वहीं अब स्वास्थ्य की दृष्टि से यह हर आदमी की ज़रूरत बन चुका है। यहाँ पर आज जब मैंने इस बात को समझा तो मुझे पता चला कि जो ये आप कोदो देख रहे हैं, अक्सर आप देखते हैं कि बच्चे खेलने निकलते हैं गांवों में, शहरों में, और वो गिर जाते हैं, उनकी हड्डियां टूट जाती हैं। उस हड्डी को टूटने से बचाने के लिए कोदो एक बहुत अच्छा उपाय है। आजकल हमारे शरीर में दर्द होना एक आम सी बात हो गई है। उस शरीर के दर्द से निजात दिलाने के लिए कोदो एक बेहतरीन उपाय है। इसलिए आज जब हम स्वस्थ रहने के लिए मेडिसिन के पीछे भाग रहे हैं तो हमको इन चीज़ों की ओर देखना पड़ेगा। हमारे इसी के अलावा ये जो आपको मैंने सेवा, कोकून, ये भी विटामिन्स की कमी के लिए हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। हमारे गैस की प्रॉब्लम, जो गैस आप देखते हैं, शायद ही कोई ऐसा भारतीय हो जो गैस की समस्या, हमारे ख्याल से यहाँ सेवा कहीं है, इस जगह पे रखा हुआ था या नहीं, ये तो चावल है, ये तो दिखा देंगे, ये तो चावल है, ये सावा का ही चावल है, सावा का चावल है ये आप देख रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये चावल का तात्पर्य आप गलती से ना समझें कि मैं चावल आपको दिखा रहा हूँ। जैसे धान की भूसी निकालने के बाद उसे हम चावल कहते हैं, ऐसे ही जब किसी भी मोटे अनाज की भूसी निकाल दी जाती है तो जो शुद्धतम रूप में वो अनाज सामने आता है उसको चावल कहा जाता है। इसीलिए कोदो चावल, सेवा चावल, काकुन चावल, इन शब्दों को लेकर आप विस्मृत ना हो। आपको मैं जाते जाते ये बताता चलूं कि भारत सरकार की इस योजना में अभी अगर आप 100 किलो कोई भी अनाज खरीद रहे हैं, जो 3 का हमने लिया, तो ज़्यादातर 3000 से 3200 रुपया कुंटल में खरीदा जाता है। लेकिन जब इस 100 किलो अनाज को, जो मैंने मशीनें आपको दिखाई, इसमें कूटा जाता है, साफ किया जाता है, तो शुद्धतम रूप में यह 40 किलो निकलता है, जो मार्केट में अभी संगठित क्षेत्रों के लिए 100 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। इसमें मशीन, बिजली, लोगों के काम करने, सभी की बातें जुड़ी हुई हैं। चूंकि अभी ये शैशवावस्था में है, सरकार इसके लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है, अनुदान दे रही है, लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारे साथ ये लोग खड़े हैं, ये लोग इन बीजों को गांवों के लोगों में वितरित भी करने का काम करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका उत्पादन करें, भारत सरकार की यह नीति सफल हो सके और इस अनाज के उत्पादन से हम बिना किसी दवा के, बिना किसी उपाय के एक स्वस्थ भारत का निर्माण ही न कर सकें, बल्कि स्व उद्यमी होने का भी, जो स्व भारत के प्रधानमंत्री 80% जनसंख्या के साथ जो गांवों में रहती है देख रहे हैं, वह भी पूर्णता को प्राप्त हो सके। इसीलिए आज मैं यहाँ पिपरी गांव में हूँ, पिपरी गांव के अर्थापुर ग्राम पंचायत अर्थापुर में हूँ, और आपको ये दिखा रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि आप पीछे दिखाएंगे किस तरह से अनाज जो है, ये मोटे अनाज के बोरे जो रखे हुए हैं, इनको उन्हीं प्रोसेस से होकर गुजरना है जो मैंने आपको दिखाया है, और उसके बाद यह मोटा अनाज आप तक पहुंच सकता है। आप इस काम को अपना सकते हैं, सरकार की सहायता ले सकते हैं, लोगों की सहायता ले सकते हैं, और इस काम के द्वारा न सिर्फ अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, बल्कि कदम से कदम मिलाकर लोगों को मुस्कुराता हुआ जीवन देने के लिए, स्वस्थ जीवन देने के लिए अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। मैं डॉक्टर आलोक शांडिया, अखिल भारतीय अधिकार संगठन के लिए आज श्री संदीप कुमार मिश्रा जी के सौजन्य से, आप लोगों के सौजन्य से, मैं चाहूंगा कि एक एक बार सब अपना नाम बता दे, तो उससे ये हो जाएगा कि मैं किन लोगों की वजह से इस कार्यक्रम में आ सका और उसको पूर्णता प्रदान कर सका। मेरा नाम राम प्रकाश है, ग्राम पहुंचपुर, पोस्ट प्रांत, तहसील मिश्रिख। जी, मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं शहद के बारदाने पे काम करता हूँ। हमारा नाम सुंदरावती है,
मैं हरदोई में रहती, हरदोई और बर्रा सराय गांव है और टेड़ियावा बिलार। और यहाँ पर हम शहरी बारदाना में काम करते हैं। हमारा नाम किरण है, कोचपुर रहते हैं और पोस्टाट जिला मिश्री तहसील। हमारा नाम शांति, हम जो ये है सेहत के बारदाना पर काम करते हैं। हमारा नाम गांव हमारा कोचपुर है, तहसील हमारी मिश्रिक है, जिला हमारा सीतापुर है। हाँ, मेरा नाम राम कुमार है, ब्लॉक मेरी मिश्रिक है, ग्राम रन्नूपुर है। यही यूनिट पर काम करते हैं, सेहत का बारदाना चलाते हैं। संदीप मिश्रा, अखिल भारतीय अधिकार संगठन। आप देख रहे हैं कि संदीप मिश्रा जी के सौजन्य से आज मैंने आप तक वह आवाज पहुंचाई है जिस आवाज को सुनकर आपके जीवन में एक स्पंदन हो सकता है, एक नए कल का आगाज हो सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप इन सच्चे भारतीयों को जो मेरे साथ हैं इनको महसूस करें और सोचें कि इन तक भारत के प्रधानमंत्री की आवाज पहुंची है और इन्होंने मोटा अनाज के लिए जो एक भागीरथ प्रयास करना शुरू किया है, एक ऐसे समय में इस प्रयास को शुरू किया है जब लोगों में अभी इसके लिए जागरूकता नहीं है। ये कठिन रास्ता है, अभी इसमें बहुत ज्यादा श्रम की आवश्यकता है। फिर भी जिस तरह से इन लोगों ने भारत को एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया है, एक स्वस्थ बनाने का संकल्प लिया है, हम सभी लोग उस स्वस्थ भारत के एक प्रहरी बने, एक स्तंभ बने। इसी के साथ मैं इस वीडियो को बनाने वाले श्री सुधांशु श्रीवास्तव जी का भी आभार प्रकट करता हूं, जिनके माध्यम से ये बात लाखों भारतीयों तक पहुंचेगी और वह मोटे अनाज के लिए ना सिर्फ सोच सकेंगे बल्कि इन मशीनों के द्वारा, इन बीजों के द्वारा यह समझ सकेंगे कि मोटा अनाज हमारे जीवन में एक सुंदर सुनहरी धूप ला सकता है, एक मुस्कान ला सकता है। मैं आलोक शांडिया, नमस्कार।